अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तारीख़ इस्लामी के अज़ीम जंगजू अर्तुगरुल गाज़ी की, जिसने अपनी बहादुरी, बेमिसाल जुर्रत और पुख्ता ईमान की बदौलत अपने जानो माल और क़बीले को ख़तरे में डालकर आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में सलेबियों, मंगोलों और सल्जूक़ सल्तनत के गद्दारों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ीं और सल्जूक़ सल्तनत के ज़वाल के बाद अज़ीम सल्तनत उस्मानिया की जड़ें मज़बूत कीं, जिसके बाद अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी 1188 में पैदा हुए और 1280 में वफ़ात पाई। कुछ किताबों में 1281 का ज़िक्र है। अर्तुगरुल गाज़ी के 3 बेटे थे, गुंदोज़, सावची और उस्मान। अर्तुगरुल गाज़ी की शादी सल्जूक़ सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी से हुई। खिलाफत उस्मानिया की हकीकी बुनियाद अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने रखी थी, जिसने 1291 से लेकर 1924 तक मुस्लिम उम्मा का दिफा किया। अर्तुगरुल गाज़ी का ख़ानदान वस्त एशिया से यहाँ आया था। उसके आबा व अजदाद अमजद औज़ खान के 12 बेटे थे, जिससे वो 12 कबीले बने, जिनमें एक कबीला काई कबीला था, जिससे अर्तुगरुल गाज़ी का ताल्लुक़ था। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी के वालिद का नाम सुलेमान शाह था, जो औज़ों के अज़ीम सरदार थे। अर्तुगरुल गाज़ी के 3 भाई भी थे, जिनके नाम गुंदोगदू, संगुर्तकिन और दुंदार थे। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी की वालदा का नाम हाइमा आना था। अर्तुगरुल गाज़ी के काई कबीले ने पहले अहलत फिर हलब, जहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पोते अज़ीज़ की हुकूमत थी, वहाँ तशरीफ़ ले गए। दोस्तों, अर्तुगरुल ने पहले अज़ीज़ के साथ दोस्ती की, फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान के साथ शादी की, जिसमें से अर्तुगरुल के 3 बेटे थे। इस तरह अर्तुगरुल गाज़ी की अय्यूबियों और सल्जूकियों से दोस्ती हुई। हलब के करीब सलेबियों का एक किला था, जो फितना और फसाद का गढ़ था। अर्तुगरुल गाज़ी ने उस किले को फ़तह किया और इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गए। जैसे ही मंगोल सल्जूक़ सल्तनत पर हमले को तैयार हुए, तो अर्तुगरुल गाज़ी ने एक अहम मंगोल कमांडर नोयान को शिकस्त दी। दोस्तों, नोयान उक्ताई ख़ान चंगेज़ ख़ान का बेटा, जो कि उस वक्त का मंगोल बादशाह था, उसका दायां हाथ था। इसके बाद अर्तुगरुल गाज़ी का कबीला 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, जिसमें से एक का सरदार अर्तुगरुल का बड़ा भाई गुंदोगदू और दूसरे कबीले का सरदार अर्तुगरुल बना। दोस्तों, अर्तुगरुल अपने कबीले के साथ बाज़ंतीन की सरहद के साथ आबाद हुआ, जिसकी हदायत उसके रूहानी पेशवा इब्नुल अरबी ने की थी, जहां उसने एक चिनार का दरख्त लगाया, जो उसकी जदोजहद की शाखों को मज़ीद परवान चढ़ाता गया। बाज़ंतीन की सरहद के साथ अर्तुगरुल ने 2 सल्तनतों की तजारत करने वाला हानली बाज़ार, जो सलेबियों के ज़ेर असर था, उसे फ़तह किया और तमाम औज़ कबीलों को इकट्ठा किया, जो सुल्तान अलाउद्दीन के ज़ेर असर थे। उसके बाद अर्तुगरुल गाज़ी ने बाज़ंतीनियों का एक अहम किला काराजाइसर फ़तह किया, जो ईसाइयों का एक अहम जंगी किला था। जब सुल्तान अलाउद्दीन को ज़हर दिया गया, तो अर्तुगरुल गाज़ी ने सल्तनत में मौजूद गद्दारों का सुराग लगाकर उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन की मौत के बाद सल्जूक़ सल्तनत ज़वाल का शिकार हुई और मंगोलों के ज़ेर असर आ गई, लेकिन अर्तुगरुल गाज़ी ने अपनी जद्दोजहद को जारी रखा और अपने कबीले को एक मुतनाज़ इलाक़े में एक मुआहदे के साथ आबाद किया। वो जगह सोगत थी। 1260 में लड़ी जाने वाली मंगोलों के ख़िलाफ़ जंग में अर्तुगरुल गाज़ी ने तमाम कबाइल को मुत्तहद करके जद्दोजहद में हिस्सा लिया। इसमें उसका साथ तमाम कबाइल के सिपाहियों ने दिया। उसके बाद अर्तुगरुल गाज़ी काफ़ी अरसा तक बीमार रहे, जिसके बाद कबीले की बागडोर उनके बेटों ने संभाली और आखिर उनके तीसरे बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जिसकी पहले से ही अर्तुगरुल गाज़ी ने जद्दोजहद की थी। और आखिर उनकी औलाद में से ही सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया फ़तह किया और इस तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा किया, जिसमें बशारत थी कि कुस्तुनतुनिया फ़तह करने वाला लश्कर जन्नती होगा। और दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी जैसे जंगजू तारीख़ में बहुत नायाब हैं, लेकिन हमारी नस्ल बदकिस्मती से इन्हें नहीं जानती। वो तमाम जंगजू जिन्होंने इस्लाम के लिए कुछ किया, उनका एक रूहानी पहलू ज़रूर है।
ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت ضرور ہے جس کا فرض اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے۔ دوستو، اسلام کے آغاز سے لے کے آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر کوئی اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کوئی فرض ادا کر رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی روحانی پہلو ضرور ہے۔ شیخ ابن العربی ارطغرل غازی کے پیچھے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی مدد کے لیے آئے تھے، جنہوں نے متعدد بار اپنی روحانیت سے ارطغرل غازی کی جان بھی بچائی ہے۔ یہ بات مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ روحانیت کی روشنی جس کو ملے وہ ہی یہ سب سمجھ سکتا ہے، اور جس کو یہ روشنی نہ ملے وہ ناسمجھ اور اندھا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مومن کے نقطہ نظر سے ڈرو، کیونکہ وہ خدا کی روشنی کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔